हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अनायका ट्यूटोरियल्स पॉइंट्स के इस नए वीडियो में। और आज का वीडियो जो है वो पायोट टेबल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन इन एक्सेल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पायोट टेबल काम कैसे करता है क्या पायोट टेबल जो इतना पॉपुलर है एक्सेल में। तो देखिए, पहले हम सवाल एक बनाते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि जैसे एक डेटा है मेरे पास जिसमें डेट है, सेल्समैन है, सिटी है एंड सेल क्वांटिटी है। ऐसे मान लीजिए हमारे पास ये 25 डेटा है, लेकिन आप सोचिए 25,000 होते तो क्या होता। और सवाल क्या होता, सवाल ये होता कि इसमें देखिए राम यहाँ भी है, राम यहाँ भी है और राम यहाँ भी है, यानी कि राम कई बार आया है और कई शहरों में बेचा है। अब अगर आपका बॉस आपसे कहता है कि यार राम ने टोटल कितना सेल किया हमको ये बता दो, और राम ने किस शहर में कितना कितना सेल किया है ये बता दो, या राम ने किस मंथ में कितना कितना सेल किया है ये बता दो, तो आप कैसे बताओगे? आपके पास कोई तरीका है? मैंने भी अभी आपको जितना भी फ़िल्टर लगाने के लिए बोला या फंक्शन बताया, जितना फार्मूला, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो ज़रूर जाके देखिए। उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप फ़िल्टर लगाएंगे, राम का निकालेंगे, फिर सबको सम करेंगे। अगर वो बोलेगा नहीं एक सिटी का चाहिए, वहाँ फ़िल्टर लगाएंगे, फिर उस सिटी का सम करके बताएंगे। तो ये तो आप एक का बता सकते हैं। मान लीजिए सबका अलग अलग मांग लिया तो एक बार में फ़िल्टर तो एक ही को लगा के बता सकते हैं, आप अलग से तो बता नहीं सकते हैं। तो जब भी कोई डेटा का आपको एनालिसिस करके कोई एक रिपोर्ट बनानी होती है, तब हम यूज करते हैं पायोट टेबल का। अब आपको देखिए कुछ सवाल जो हैं वो कितनी ईजिली सॉल्व होंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं। क्या करते हैं पायोट टेबल अप्लाई करने के लिए? सबसे पहले जो आपका डेटा है, याद इसमें कहीं भी मर्ज नहीं होना चाहिए, फ़िल्टर नहीं लगा होना चाहिए, तभी ये पायोट टेबल अच्छे से काम करेगा। तो चलते हैं, पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद कुछ नहीं करना, इंसर्ट में जाइए, पायोट टेबल पे जाइए। अच्छा, मैं शुरू करने से पहले एक बार फिर से बता दूं, कुछ नहीं है पायोट टेबल, जितना हुआ बना हुआ है ना, कुछ भी नहीं है। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और थोड़ा सा ध्यान रखने की, कौन सा डेटा हमें चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। ये टोटल फ़िल्टर पे काम करता है, पूरा पायोट टेबल फ़िल्टर ही है, बट ये अलग से करके देता है तो इसलिए थोड़ा सा आसान है। तो पायोट टेबल पे जा रहे हैं, क्लिक करेंगे, पूछेगा नए सीट में बनाएं या उसी सीट में रहे, तो नई सीट लीजिए हमेशा। क्लिक किया। अब देखिए जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको एक तरफ ये ऐसा कुछ फिगर लिख कर आएगा जहाँ पे आप डेटा को शो करेंगे, और राइट साइड में देखिए यहाँ पे पायोट टेबल के फील्ड आ गए। फील्ड में ध्यान से देखिए तो ऊपर आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जितनी आपकी हेडिंग्स होंगी आपके डेटा में, वो हेडिंग्स के नाम यहाँ पे आएंगे, हर कॉलम की हेडिंग यहाँ पे है। और नीचे देखिए 4 बॉक्स हैं, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए पहला सवाल हमारा क्या था कि कौन से सेल्समैन ने कितना सेल किया है। तो देखिए सेल्समैन, यहाँ पे देखिए लिखा है रो, तो रो में जो भी हेडिंग डालेंगे आपका नाम इधर आएगा। देखिए कैसे, बस सेल्समैन को यहाँ से ड्रैग करिए और ला के डाल दीजिए रो में। जैसे आपने रो में डाला तो जितने टोटल सेल्समैन थे वो आ गए। तो इस पूरी लिस्ट में हमारे केवल 3 ही सेल्समैन थे, राम, श्याम और मोहन, राइट। अब आपको क्या चाहिए? क्वांटिटी। तो देखिए क्वांटिटी, और ध्यान से देखिए यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ, वैल्यू। जब भी आपको कोई भी वैल्यू चाहिए तो बस जिसकी वैल्यू चाहिए उसको उठा के ला के डाल दीजिए वैल्यू में। अब आप देखिए वैल्यू अपने आप आ गया। मोहन ने कितना सेल किया? टोटल 8,580, एंड राम का भी आ गया, श्याम का भी, तीनों का आ गया। एवन टोटल भी आ गया कि तीनों का मिला के कितना सेल हुआ है। कितना आसान है। अब आपको ये पता लगाना है कि यार किस शहर में किसने कितना किया है। तो यहाँ पे देखिए एक सिटी आ गया। अब आप चाहें तो सिटी को उठा के कॉलम में डाल दें, और कॉलम में डालते ही देखिए जादू कि ये मोहन का आ गया डेटा कि मोहन ने बेंगलोर में कितना सेल किया, दिल्ली में कितना किया, और लखनऊ में कितना किया, मुंबई में कितना किया, और टोटल कितना सेल किया। तो ये देखिए आपका डेटा कितनी ईजिली बन गया कि मुंबई में मोहन ने कितना, मतलब सबका आ गया, स्टेट वाइज, सॉरी शहर वाइज, सिटी वाइज भी आ गया, और उनका टोटल भी, इंडिविजुअल भी आ गया यहाँ पे। तो हमने देखा पायोट टेबल फिल्टर ही तो कर रहा है एक्चुअली, अलग अलग करके डेटा दे रहा है। तो ये 4 कॉलम ही हैं। जब भी आपको कोई डेटा, आप इसको अगर रो में डालते हैं तो कुछ इस तरीके से डेटा आता। आप प्रिंट करने के लिए तो ये स्टाइल भी अच्छा है। जब आपको रो वाइज हेडिंग चाहिए और फिर वैल्यू चाहिए तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। वैल्यू में तो जो वैल्यू चाहिए वो यहीं पे डालना है आपको, राइट। ओके, क्लियर है। अच्छा, एक और चीज़ बाय द वे मैं हटा देता हूँ, ठीक है।
मुझसे ये बोला गया मुझे केवल बेंगलोर के डेटा का बताओ किसने कितना सेल किया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं सिटी को डाल देता हूँ यहाँ फ़िल्टर में। जैसे ही फ़िल्टर में डालूंगा ऊपर ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ क्लिक करिए, सेलेक्ट मल्टीपल फ़िल्टर करिए, हटा दीजिए यहाँ से। अब क्या होगा, बेंगलोर पे क्लिक करेंगे तो केवल बेंगलोर का आएगा। यहाँ पे ये केवल बेंगलोर का सेल है। अब यहाँ पे क्लिक करके अगर हमने कहा नहीं हमको दिल्ली और बेंगलोर का चाहिए, केवल 2 का चाहिए, तो 2 का सम आ गया। मीन्स अब जितने शहरों का जैसा भी चाहिए आप फ़िल्टर लगा के भी काम कर सकते हैं। ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने सिटी को डाल दिया फ़िल्टर में। मीन्स हम पूरा डेटा लेते हैं और इस 4 कॉलम की मदद से हम फिल्टराइज कर लेते हैं। फ़िल्टर में डालेंगे तो फ़िल्टर लगा सकते हैं उस बेसिस पे, रो में डालेंगे तो रो में वो हेडिंग आएगी। वैल्यू ही मेन इंपॉर्टेंट है कि जिसका भी हमें वैल्यू चाहिए उसको वैल्यू में डाल देते हैं और इस तरीके से आपका काम आसान हो जाता है। बस इतना ही पायोट टेबल में, और कुछ नहीं है। एक और फ़ायदा है कि बाय द वे आपको सबका वो चाहिए सेल्स का क्या कहते हैं पायोट चार्ट, तो यहाँ पायोट चार्ट देखिए लिखा हुआ, क्लिक कर दीजिए। सिंपल आपको एक सजेशन देगा, जो सजेशन देता है मोस्टली सबसे अच्छा वही होता है, बाकी आप अपने हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। आप ओके कर दीजिए, ये आ गया पायोट चार्ट। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जैसे आप यहाँ पे फ़िल्टर बढ़ाएंगे, चारों का ले लिया हमने, तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। मीन्स आप अपने अगर इस डेटा पे कोई भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ भी चेंजेस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा चार्ट बनाना भी कितना आसान हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। मान लिया आपको सिटी वाइज चार्ट चाहिए, लेट सपोज मैं इस सबको डिलीट कर दे रहा हूँ, तो मैं अपनी सिटी को लेके आऊँगा यहाँ पे और वैल्यू हमें सेल चाहिए यहाँ पे डैश इन, लोग सिटी वाइज सेल आ गए, किस सिटी में सबसे ज़्यादा सेल है। 2 सेकंड में पूरा चार्ट रेडी है। कितना, कुछ नहीं करना, बस आपको रो में डाल दिया, सिटी चाहिए और वैल्यू चाहिए, सिटी वाइज वैल्यू चाहिए। तो जो चाहिए, जो मांगा जाए उसको ड्रैग करके वहाँ डालो, बात ख़त्म, काम आसान हो गया। तो आई होप आपको पायोट टेबल भी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको जानना है तो आप एक चीज़ और इसमें जान सकते हैं। मैं चार्ट को फ़िलहाल डिलीट करता हूँ और डिज़ाइन में जाता हूँ। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है स्लाइसर, ये स्लाइसर आप लगा सकते हैं। स्लाइसर भी फ़िल्टर की तरह ही काम करता है। जैसे मैंने इसको हटा देता हूँ, जैसे मैंने इस सेल्समैन के हिसाब से पूरा सेल का डेटा निकाला था, अब मैं चाहता हूँ फ़िल्टर में लगाऊंगा सिटी के हिसाब से, तो मैं स्लाइसर पे क्लिक करके जिस पे भी फ़िल्टर लगाना उसको सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा और फिर वो क्या होगा, नाम ऐसे आ जाएगा। अब इससे क्या होगा कि आप जिस पे क्लिक करेंगे केवल उसी सेल का डेटा दिखेगा। देखिए मुझे देखना है लखनऊ में कितना सेल हुआ, केवल लखनऊ में सेल हुआ चार्ट। अब इसी पे आप चाहें तो चार्ट भी बना लें, पायोट चार्ट भी एक इंसर्ट करा लेते हैं हम, ये लीजिए। अब देखिए आपको जिस शहर का डालेंगे उस शहर का चार्ट भी बनाया दिखाएगा और काम भी आपका आसान हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इजीली, अच्छा है ना। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस का काम। एक और चीज़ है इसमें जो और आसान है, बस मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूँ। इतनी चीज़ें अगर आपको आती है तो बहुत है, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इंसर्ट टाइम लाइनर है, तो ये भी स्लाइसर की तरह, लेकिन ये केवल डेट वाले कॉलम पे काम करेगा। क्लिक करो, इस पर क्या होगा, आप डेट वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज फ़िल्टर लगा सकते हो। जैसे मैंने 2 ही डेट डाले थे यहाँ पे, एक तो हमने डाला था फरवरी और मार्च 2025 का, तो मार्च में गए, मार्च महीने में देखा हमने कितना सेल हुआ, तो ये हुआ। फरवरी महीने में देखा तो देखो चेंज हो रहा ना वैल्यू, तो देखिए 2 महीने में हमने निकाल लिया डेटा। ईयर वाइज फिर हमारा 2024 में भी है, सब हमने केवल 2025 का ही डेटा डाला होगा उसमें, तो इसलिए हाँ 2 ही महीने का हमने डाला था। ये देखिए सीट में हमने केवल 2025 का ही डाला है, इसलिए 2025 के केवल 2 महीने का डेटा आ रहा है। तो आपने देखा कि जनवरी महीने में कोई सेल नहीं है, 0 आ रहा है, फरवरी में इतना सेल है, और इस तरीके से मंथ वाइज सेल भी हम अपना चेक कर सकते हैं। सेम वही है कि अगर आपने चार्ट भी बना रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए रिकमेंडेड चार्ट आ रहा है, सॉरी कहाँ गया जी, पायोट। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे, सॉरी इसको हटा देते हैं, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तभी ये पायोट का ऑप्शन आएगा एनालाइज का। यहाँ पे देखिए चार्ट का ऑप्शन कहाँ पे है, कहीं दिखाई दे रहा है आप सबको, ये रहा पायोट चार्ट। क्लिक करिए, ओके करिए। अब देखिए मंथ वाइज जनवरी महीने में कितना था भाई, फरवरी महीने में बताओ भाई जल्दी से, ओके ये रहा, जनवरी में 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ट भी आपका अपडेट होता रहेगा। इसी को डैशबोर्ड बोलते हैं, इन्हीं सबको मिला के हम लोग डैशबोर्ड बनाते हैं और आसानी से आपका काम हो जाता है। तो कुछ भी इतना टफ नहीं है पायोट टेबल में,
थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बिलीव मी, एक्सेल कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बस हुआ बनाया गया है कि बहुत टफ है, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मेहनत, टाइम और कंसंट्रेशन, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक लास्ट चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, सॉरी, कि ले सपोज कि आपने ये फ़िल्टर लगा, ये डेटा एक लिया, आपको इसकी टेबल चाहिए। टेबल मीन्स कि ये पूरा डेटा चाहिए कि ये सब मिला के कैसे कैसे आया। तो आप कहीं भी डबल क्लिक करेंगे तो ऐसे एक टेबल जनरेट हो जाएगा कि वो जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है उसका एक टेबल बन के आ जाएगा कि वो डेटा कितने डेटा से बना हुआ है। क्लियर है? तो आपको जो भी फ़िल्टर लगाया, अगर उसका पूरा डेटा चाहिए, डबल क्लिक मारिए, वो आपको मिल जाएगा। तो आई होप पूरा पाइवट टेबल आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए, तो मैं आपको और डिटेल में आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है एक्सेल में, कोई भी परेशानी आ रही है कोई काम करने में, कमेंट करिए, मैं 1 to 1 आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए प्लीज़। थैंक